एक टैंक से हजारों रुपए कमाने वाली फार्मिंग के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। एक मोती की कीमत बाजार में 5 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक है। किसान भाइयों, स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज हम पहुंचे हैं नोवा पर्ल फार्मिंग पटियाला में। यहाँ पर हमारे सनी कंग सर हैं जो मोती की खेती करते हैं और इस खेती से काफी अच्छी है जो अर्निंग कर रहे हैं। और क्या यह खेती कैसे बेनिफिट होता है किसानों को, कैसे की जाती है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। और जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं वो हमें फॉलो करें। सर सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो सर, सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म का परिचय हमारे किसान भाइयों को बताएं। मेरा नाम सनी कांग है जी। लेकिन अपना परिचय देने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप हमारे फार्म पे आए। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इन लोगों की इतनी सेवा कर रहे हो। कहाँ कहाँ से नए नए ढूंढ के नई नई टेक्निक ढूंढ के लोगों को जागरूक कर रहे हो। आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद सर। हम पटियाला में हमारा फार्म है जी, नोवा पर्ल फार्म के नाम से। हम जी सुच्चे मोती की खेती कर रहे हैं। जो सुच्चे मोती होते हैं, प्योर मोती, जी उसकी खेती कर रहे हैं। जी जी। सर, हमारे किसान भाइयों को बताएं भी मोती की खेती क्या है, ये कैसे की जाती है। इसका एक आसान और सरल तरीके से बताएं हमारे किसान भाइयों, ताकि समझ आ सके भी कैसे की जाती है, क्या है ये। देखो, पहले तो मैं ये खेती कोई आज की खेती नहीं है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है, हमारे देश की बदकिस्मती है। 1893 से ये खेती जापान में शुरू हुई थी, 1893 में। और अभी तक हमारे इंडियन को, हमारे देशवासियों को, हमारे किसानों को हमें भी नहीं मालूम था। 3 साल पहले मुझे मालूम हुआ है। जी कितनी हमारी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा बिजनेस, इतनी सौखी खेती और छोटी सी जगह में होने वाली, हमें कोई आइडिया नहीं है। जी तो हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि ये खेती कैसे होती है, क्या-क्या इसमें होता है। जी सबसे पहले आपको मालूम है, आपने कभी सीप देखी है? वो जो सीपें होती हैं ना, पानी का जीव है। उस सीप में अगर कोई भी चीज़ चली जाए बाहर की, कोई कीड़ा चला जाए, कोई रेत का तिनका चला जाए, कोई डक्का चला जाए, कोई भी तिनका चला जाए, तो उसको तकलीफ होती है, इरिटेशन होती है और वो अंदर से लिक्विड छोड़ती है उसको अपनी रिलीफ करने के लिए। जी वो करती-करती धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसके ऊपर लेयर बाय लेयर लेप चढ़ाती जाती है और वो मोती बन जाता है। जी बड़ा सिंपल प्रोसेस है ये। जी जी पहले ये समुद्रों में होती थी, लोगों को ये नहीं मालूम था कि कैसे बनता है। जी लेकिन 1893 में जापान वालों ने ये टेक्नीक पकड़ पकड़ ली। उन्होंने देख लिया कि कैसे ये बनता है मोती, तो वो अपने घर में बनाने लग गए। और जी उसके बाद धीरे-धीरे ये टेक्नीक बाहर आ गई। जी इंडोनेशिया बहुत अच्छा काम कर रहा है इस पे, फिलीपाइंस बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जी चाइना में तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। जी और अभी ही इंडिया में शुरू हुआ है। जी जो भी लोग करते हैं वो किसी को ज़्यादा बताते नहीं हैं, जी लेकिन जी आप हमारे पास आए हो, आपके चैनल के थ्रू मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ किसान भाइयों को कि जी छोटी-सी जगह में कितना बड़ा बिज़नेस कर सकते हैं आप। जी ठीक है जी? जी और सर। ये तो थी इसकी बैकग्राउंड। जी और सिप्पी में क्या होता है, छोटी सिप्पी में हम भी क्या करते हैं, हम उसमें छोटा-सा बीज डालते हैं, मोती का बीज। जी वो जापान से ही मँगाते हैं हम, बहुत टॉप क्वालिटी मोती का, क्योंकि हम क्वालिटी पे ही काम करते हैं। जी जब हम उसमें थोड़ी-सी सर्जरी करके उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं, जी तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मोती बनाना शुरू करती है। उसी के ऊपर जी अपना लिक्विड छोड़ती-छोड़ती 2 से ढाई साल में ये मोती तैयार करके दे देती है आपको। 2 से ढाई साल में तैयार हो जाता है बिल्कुल मोती, 2 है ना। ढाई साल लगते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है। हम जी ये मशीन नहीं है कोई, हम जी इसको फ़ास्ट नहीं कर सकते, जी इसीलिए इसकी कीमत है, जी। क्योंकि ये नेचुरल बन जाता है। इसमें भी सर वैरायटी होती है शीप में भी, हमें ये वैरायटी होनी चाहिए, ये वैरायटी होनी चाहिए, जी, शीप की भी वैरायटी होती हाँ जी, हाँ। हमारे पास 2 वैरायटी हैं सीप की। जो पहली बात, जो हम काम कर रहे हैं, ये कोई खारे पानी में नहीं कर रहे, समुद्र का पानी नहीं है। है। जी जो पानी आप पीते हो, हम पीते हैं, जी उसी पानी में काम कर रहे हैं, फ्रेश वाटर पे, मीठे पानी में। जी और इसकी 2 वैरायटी आती हैं सीप की। एक बनाती है गोल्डन मोती, लाइट गोल्डन मोती, और एक बनाती है सिल्वर या व्हाइट। जी दोनों अलग-अलग होती हैं। जी वो आपको भी दिखाएँगे अभी थोड़ी देर में जी कि जी कौन-कौन सी क्या बनाती है। जी। तो इस फार्मिंग को करने के लिए कौन-कौन से स्पेस की ज़रूरत होती है? यानी किस-किस चीज़ में की जा सकती है मोती की खेती? सर जी, इतना आसान काम है ये, कहीं भी कर सकते हो आप। जी, छोटे टैंक से लेके जी, 10 बाई 10 का, आपके हर घर में 10 बाई 10 का एक कोई खूंजा, कोई
जगह खाली पड़ी रहती है, जी, उसी को यूज करके आप ये खेती कर सकते हो। जी, अगर 10 बाई 10 फुट का और 5 फुट डूंगा आपने टैंक बना लिया, जी, उसमें अच्छा खासा बिजनेस ये चल सकता है। जी, ज़्यादा जगह नहीं चाहिए, जिसमें कोई ये नहीं चाहिए कि कितने बिघे जगह चाहिए, कितने किले जगह चाहिए। जी, 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 बहुत छोटी-सी जगह में 10 बाई 10 की जगह में बहुत अच्छा बिज़नेस स्टार्ट हो सकता है जी, और कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की इसमें बात नहीं है। हुँ, लाख, डेढ़ लाख में बहुत अच्छा बिज़नेस शुरू हो जाता है। जी, यानी सबसे जो कम इन्वेस्टमेंट अगर हमें बिज़नेस शुरू करना है, तो वो लाख, डेढ़ लाख से कर सकते कर हैं। सकते हो और टैंक भी ज़रूरी नहीं है जी, कि आपने पक्का बनाना है, जी, कच्चा टैंक भी बना सकते हो। तो जेसीबी बुलाई, 5 फुट डूँगा उसको डिग किया जी, और उसमें तिरपाल डाल दी, वो भी जी, काम वही करेगा। ताकि उसका पानी पानी स मिट्टी हमें में ना तो रसे, पानी वहीं हाँ, खड़ा रहे। बस पानी तो हमें रोकना है, जी, कैसे भी रोको, जी, बस पानी उसमें खेती हो जाएगी, किसी जी, चीज़ में रोक लो। जी, जी, जी। इस पानी में कुछ आप अलग से कुछ डालते हो जी, इसको ज़िंदा रहने भाव के लिए, दिखाएँ आपको, क्या सिस्टम होता है ये इसमें बताइए? क्या होता है, जब सीपें होती हैं, जी, तो हम इसको सारा प्रोसीजर बताता हूँ आपको यहाँ से। जी, ये सीप है, जी, इसकी हम सर्जरी करके जी, छोटी-सी इसमें बीज डालते हैं, इसमें छोटी सीपी में देखो 4 बीज डले, 4 मोती बनेंगे इसमें से। जी, जब हम इसको सर्जरी कर देते हैं, जी, फिर हम इसको पानी में ऐसे जालियों में टांग देते हैं जी, और इसको खाना-पीना देना है और कुछ नहीं काम है। और सुबह-शाम या दिन में एक बार कभी भी जी, पानी का क्वालिटी चेक कर लो कि इसका पीएच कितना है, टीडीएस कितना है, पानी जी, की क्वालिटी क्या है, वही चेक करनी है। काम बिल्कुल नहीं है तो ये आराम से काम आप सोए पड़े हो और ये जी, मोती बना रही हैं आपके लिए। जी। इतना ही काम है, ऐसे जालियों में टांग देना है सर्जरी ऐसे करने के जालियों बाद। में टाँगना है बस पानी के अंदर। पानी के अंदर रखना है इसको, पानी का जीव है। जी, जैसे अब ये मोटरें चल रही हैं पानी में आपके जी, पीछे, हाँ, ये इसमें भी कुछ वर्किंग रहता है इनका? देखो जो कूलर का पंखा होता है ना, कूलर का जो कूलर पंप की होता है, मोटर होती है पानी कूलर की वाली छोटी पंप? वाली, जी, वही लगा रखी है। वो क्या जी, करती है, नीचे से पानी उठा के बीच में फेंकती रहती है। जी, इसको ऑक्सीजन मिलती रहती है जी, और कोई काम नहीं है और पानी हिलता रहता है, पानी खड़ा नहीं रहता। और ये आपने सारा दिन नहीं चलाना, जी, 1-2 घंटे दिन में चल गया तो बहुत है, जी, ताकि इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल जाए। जी, और हम टॉप क्वालिटी फूड देते हैं इसको, जी, वो जी, फूड बना हुआ है, वो भी दिखा देंगे आपको। जी, वही फूड देना है इसको, वो भी रोज़ नहीं देना, जी, हफ्ते में 1-2 बार कभी जब ज़रूरत पड़ती है हम फूड डाल देते हैं। जी, ये पानी का जो टैंक में पानी है, ये भी आपने एक चेंज नहीं करना कभी, जी, ये साल में 1 बार ही चेंज होना है। साल में 1 बार चेंज एक बार करना चेंज होना है, जब गंदा ज़्यादा हो जाएगा, है। फिर जी, इसको निकाल के सिप्पियों को धो के दोबारा डाल देंगे, इतना ही काम है। जैसे आपने बताया भी साल के बाद ये पानी चेंज करना है। जी, तो जब नया पानी डालते हैं इसमें, जी। उसमें कोई शिप्पी का नुकसान तो नहीं है? नहीं जी नहीं, हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा पानी इसका रख लेते हैं, जी, क्योंकि जो इसमें गुड बैक्टीरिया, जिसपे जो बैक्टीरिया है उसमें, जी, वो इसको सूट करा हुआ है, जी, उसका थोड़ा पानी रख लेते हैं हम। जी, जहाँ पूरा पानी मत निकालो, नीचे से गंद निकाल दो, ऊपर से पानी यही भर दो, तो भी वो भी चल जाएगा काम। जी, क्योंकि पानी टैंक को साफ ही करना है, सारा पानी 100% चेंज नहीं करते हम। जी, 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 थोड़ा पानी स्टोर करके वही डाल देते हैं बीच में फिर हम। जी। तो मोती का आप काम कर रहे हैं, जी, इसका साल में क्या प्रॉफ़िट रहता है? सर जी ये बिज़नेस है। जी, किसी भी बिज़नेस में एस्टेब्लिश होने के लिए आपको 2-3 साल का समय तो लगता है ना, जी, ये भी एक बिज़नेस है। इसकी खेती जो होती है, जिस क्वालिटी पे हम काम कर रहे हैं, गोल्ड मोती के ऊपर, जो जी, इंटरनेशनल क्वालिटी का है, जो जी, सारी दुनिया में चलता है, जी, उसको लगते हैं 2 से ढाई साल जी, बनने में। जी, मान लो आपने आज 1 लाख रुपया लगाया, जी, तो ढाई 3 गुना तो आपका बनना ही बनना है, हुँ, उसमें कोई शक नहीं है, कोई चाहे आपकी एवरेज क्वालिटी आए, जी, तब भी इतने पैसे तो बन ही जाने हैं। जी, लेकिन उसके ऊपर कितना बन जाए, वो हमें भी कोई हिसाब नहीं, आपको भी कोई हिसाब नहीं है। जी, जैसी क्वालिटी होगी, वैसा ही मोती की कीमत लगेगी। जी, ये हमारा मोती 115 से 120 रुपए में तैयार होता है। जी, स्टार्टिंग प्राइस 350-400 से शुरू होती है इसकी जी, यानी और 3 गुना। 3 गुना तो हो ही गई और जी, उसके ऊपर की क्या है, ये हज़ारों में भी जाते हैं, ये डिपेंड करता है। डिपेंड देखो हाँ, जैसे करता है। हमने शुरू में बताया भी मोती ₹5 से लेके 50,000 रुपए तक बिकता है। उससे भी ज़्यादा बिकने की संभावना है जी, और ये नहीं पता कि कौन-सी सिप्पी क्या चीज़ बना के आपके आगे रख दे जी, और आपकी किस्मत बदल दे। जी, तो बहुत ही बड़ा बिज़नेस है, लेकिन बिज़नेस की तरह लेके चलना इसको, बिल्कुल आराम से ठरम्मे से काम करना है, धीरे-धीरे इसको बढ़ाते रहना है। पहली बार ज़्यादा बिज़नेस बड़ा नहीं करना, जैसे-जैसे काम सीखते जाओगे, जी, इसको बढ़ाते जाओ। जी। हर एक बिज़नेस में देखो प्रॉफ़िट और लॉस होता है। इस जी, बिज़नेस में ऐसा है भी इसमें भी लॉस हो सकता है किसी चीज़ में? मैं बताता हूँ सर,
जी लॉस के तो चांस ही नहीं है। जी लॉस कितना है मैं वो बताता हूँ आपको। जी मान लो आपने 1000 सिप्पी डाली, जी 1000 की 1000 सिप्पी मर गई। जी सिप्पी है 10 या 12 रुपए की, जी 10,000 की सिप्पी है 1000 सिप्पी, ठीक है जी। वही लॉस है ठीक है जी। और कोई लॉस नहीं है, क्योंकि जो इसमें बीज डलता है हुँ, उसकी कीमत ज्यादा है। वो जी 100 रुपए का एक बीज है जो हम इसमें डालते हैं। जी अगर आपने बीज संभाल लिए, जो न्यूक्लियस है जिसको बीज बोलते हैं हम, जी अगर आपने बीज ना गुमने दिए, आराम से काम किया, तो कोई लॉस नहीं है। जी कोई चांस भी नहीं है कि 1000 सिप्पी, मैं तो एग्जांपल दी है। जी 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 वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है कि आपकी सिप्पी मर सकती है, जी लेकिन वो भी कोई चांस नहीं है मरने के, क्योंकि जिस टेक्निक से हम जापानी टेक्निक पे काम कर रहे हैं, जी जापानों वालों ने इतना अच्छा सिस्टम बनाया है। जी इनका खाना पीना टॉप का है, पानी का हर चीज मेजरमेंट हम करते हैं, जी तो उससे सिप्पी का मरने का कोई चांस नहीं है। जी ज्यादा से ज्यादा 10% सिप्पी मरेगी आपकी, ज्यादा से ज्यादा। ज़्यादा है ज़्यादा। जी सर जैसे कोई नया फार्मर बिज़नेस शुरू करता है, जी मान लो आप ये मोती का काम शुरू कर लिया उसने, जी वो विदाउट ट्रेनिंग शुरू कर सकता है या उसके लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए उसको प्रॉपर? सर जी, ट्रेनिंग के बिना ये काम संभव ही नहीं है, जी, पॉसिबल ही नहीं है। जी, हर चीज़ टेक्निकल है, काम सीखे बिना आप काम नहीं कर सकते, बुरी तरह फेल हो जाओगे। आपको ये नहीं पता कि सीपी की सर्जरी कैसे करनी है, जी, कौन से पानी में आई आपके, आप अपने पानी में इसको कैसे ढालना है, जी, ये नहीं पता कि इसको फूड क्या देना है, जी, किस समय देना है, किस समय इसकी चेकिंग करनी है, वो जी, सारा कुछ आपको सीखना पड़ेगा। काम बहुत आसान है, जी, लेकिन टेक्निकल है, सीखे बिना कोई पंगा ना लेना मेरे वीर, कोई आदमी भी। जी। और एक और भी बताइए सर, जैसे अभी इस फार्मिंग पे जी। क्या हमें गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी मिलती है या कोई गवर्नमेंट इसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है? देखो जी, एक सेंटर का इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है सीफा, जी, वो भुवनेश्वर में है। जी, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जी, लेकिन अगर आप स्टेट की बात करें, किसी भी स्टेट में भी फिशरी डिपार्टमेंट जो है, जी, वो इसको बेनिफिट देता है। जी, लास्ट वीक मेरे पास फिशरी डिपार्टमेंट से मैं मिला था कुछ उनके सीनियर ऑफिसर से। जी, वो बोलते थे कि इस पे भी सब्सिडी है और वो हमें बताएँगे, मार्च तक शायद सब्सिडी इसकी अलाउ हो जाए। तो जी, 50% सब्सिडी मिलने के भी चांस हैं इसमें। जी। कोई भी हमारा फार्मर छोटे टैंक से 10 बाय 10 से शुरुआत करता है तो जी। उसको मिलने के चांस हैं सब्सिडी? बिल्कुल सब्सिडी है, चांस है। ये जी, फिशरी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जो मच्छी पालन करते हैं उसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जी। तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको ज़रूर नॉलेज देंगे। यानी ये बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है हम थोड़ी जगह में ज़्यादा मुनाफ़ा ले सकते हैं। बहुत बड़ा मुनाफ़ा है जी, जी, जगह बहुत कम है जी, और काम कोई है नहीं है ज़्यादा। जी, ये नहीं कि सुबह से लेके शाम तक आप लगे हुए हैं। जी, ये नहीं कि डेयरी फार्म की तरह जब दूध निकालने लगे तो भैंसों की पूँछें खा रहे हैं मुँह पे, जी, वो काम नहीं है। जी, साफ-सुथरा काम है, आराम से। और दूसरी बात, कोई लेबर नहीं चाहिए इसमें, जी, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। जी, जी, आप खुद कर सकते हो। कोई लेडी कर सकती है, कोई बच्चा कर सकता है, कोई आदमी कर सकता है घर में, जी। कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे सर आपने बताया अभी इसमें सिर्फ़ हम खुद से ही देखभाल कर सकते हैं। जी, इसकी देखभाल बताओगे भी क्या करनी होती है? देखो, जब सिप्पी आपके घर में आई, जी, पहला महीना जब हम उसको ट्रीट करते हैं, उसको अपने पानी में सूट करवाते हैं जी, या अपना फीड अपने खाने दाने पे उसको लगाते हैं, पता नहीं क्या खाती आ रही है, हुँ, ठीक है ना जी? जी, वो उस टाइम पे 2 या 3 घंटे का रोज़ का काम है, जी, 1 महीना। जी, उसके बाद जब सीप पानी में सेट हो गई, जाली में रख के पानी में सेट कर दी, जी। 10 मिनट का रोज का काम नहीं है। चाय पीते-पीते आपने सिर्फ पानी की क्वालिटी चेक करनी है, बस। सिर्फ़ टीडीएस चेक कर टीडीएस चेक करना है, पीएच चेक करना है, वो जी, चाय पीते-पीते आप 10 मिनट में कर लोगे। जी, कोई दिक्कत आई, हमसे कॉन्टैक्ट करना, हम बता देंगे। इसको अगर कोई प्लस माइनस होता है, तो जी, हम आपको बता देंगे कैसे ठीक करना है, वो भी जी, बहुत आसान है। जी। अभी जैसे हमारे सर थोड़ी देर पहले बात चल रही थी जी, इसी पे मोती फार्मिंग को लेके, आप बता रहे थे भी इंडिया इंपोर्ट कराता है मोती। जी। कितने के बताया था आपने? 25,000 करोड़ के मोती इंपोर्ट हर कराते हैं। साल इम्पोर्ट हो रहे हैं बाहरले मुल्कों से, जी, और अपनी प्रोडक्शन आपको सुन के हैरानी होगी, जी। अभी तक 100 करोड़ भी टच नहीं हुई। जो अपनी इंडिया की इंडिया की प्रोडक्शन प्रोडक्शन है। जी, देख लो कितनी मार्केट पड़ी है। जी, 25,000 करोड़ की मार्केट आपके सामने पड़ी है। हम तो कहते हैं कि जागो, काम सीखो और काम करो। जी। बहुत बड़ी मार्केट है। यानी जैसा आपने बताया अभी 25,000 करोड़ के और जी, सिर्फ़ इंडिया में अपना जो मोती पैदा हो रहे हैं वो 100 करोड़ के हो रहे हैं। 100 करोड़ के भी होने नहीं लगे। जी, तो 100 करोड़ भी लगा लो, तो सारा मार्केट ही पड़ी है आपके मार्केट आगे। पूरी खाली पई है जी। ज्वेलरी में ये काम आते हैं। जी, ज्वेलरी शॉप्स जो गहनों की दुकानें हैं, जी,
जो एस्ट्रोलॉजी के हैं, हमारे पंडित जी, बाबा जी जो लोगों को नग डलवाते हैं, जी, मुंदरी ये देखो मोती की मुंदरी है, जी, ये नग डाला हुआ है, जी, ये यहाँ भी लगते हैं। जी, और कॉस्मेटिक में बहुत बड़ी मार्केट है। इसका पाउडर जी, इतना पावरफुल है, जितनी एंटी एजिंग क्रीम्स हैं, जो आपको कहते हैं कि मुँह पे छाइयाँ ना पड़ें, काले धब्बे ना पड़ें और जी, आप यंग लगो, जी, हर उस क्रीम में मोती का पाउडर डाला होता है। जी, जिसकी कोई हड्डी नहीं जुड़ रही, हुँ, जहाँ उसको ये मोती का पाउडर खिलाओ, उसकी हड्डियाँ जुड़नी शुरू हो जाएँगी। जी, इतनी पावर रखता है ये। जी, ठीक है। मेडिसिन में बहुत काम आता है और हमारे जो आयुर्वेदिक वाले हैं, वो मोती भस्म सुनी है आपने? हाँ जी, हाँ मोती जी। भस्म भी यूज़ करते हैं। जी। तो हर जगह हर चीज़ काम आती है इसकी, कोई वेस्टेज नहीं है। सर कोई अगर हमारा जो युवा फार्मर्स हैं, जो युवा हमारे काफ़ी देखो जी बेरोज़गार भी बहुत हैं। जी, अगर वो इस फार्मिंग को करना चाहते हैं, जी। तो उनको इनकम कितने टाइम बाद स्टार्ट होने लग जाएगी और कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? पहली बात तो मैं ये बता दूँ आपको कि आपने बोला कि बेरोज़गार बहुत हैं। जी, ये काम बेरोज़गार तो कर ही सकते हैं, जी, लेकिन जो रोज़गार वाले आदमी हैं, जी, जो सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं कहीं पे, वो भी साथ में कर सकते हैं क्योंकि काम ही कुछ नहीं है। जी, और रही बात इनकम की, सर जैसे मैंने आपको बताया कि इसको 2 से ढाई साल लगते हैं। जी, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई मशीन नहीं है जिसको हम फास्ट कर देंगे, जी, इसीलिए इसकी कीमत है। जी, 2 से ढाई साल लगते हैं मोती बनने में, लेकिन जो जिस मॉडल पे जापानी काम कर रहे हैं, वही मैं आपको बताने लगा हूँ। जी, जब आपने मान लो 10 बाई 10 का टैंक बना लिया, जी, उसमें आप सबसे पहले बहुत छोटे लेवल पे सिप्पियाँ डालेंगे, जी, उसमें 800-900 सिप्पी पड़ जाती है आराम से। जी, आपने 200 ही डालनी है पहले, जी, 100 डाल लो, 200 डाल लो, जो भी आपका बजट है। जी, पैसे अपने रखो सँभाल के बाकी के। जी, हर 4 महीने बाद उसका सैंपल चेक करके जब आपको काम आ गया, आपको दिखने लग गया कि मेरे घर में मोती बनने शुरू हो गए हैं, कॉन्फिडेंस हो गया, जी, फिर आप धीरे-धीरे जैसे भी आपका बजट है, दूसरे, तीसरे महीने 100-100, 200-200 सीपी ऐड करते जाओ उसी टाइम। जी, ताकि एक बारी 2 साल वेट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका साइकिल बन गया, जी, फिर हर दूसरे, तीसरे महीने इनकम आपकी शुरू हो गई। जी, जहाँ हर महीने डालते रहो, हर महीने इनकम शुरू हो जाएगी। जी, अगली फसल ले ली, पिछली निकाली, वहाँ जी, पे नई डाल दी उसकी और जगह नहीं नई डालते थे। डाल दी और एक साइकिल बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जी। आप ट्रेनिंग भी देते हो जी जिसकी, सर। तो उसके बारे में बताइए भी थोड़ा ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस है? देखो जी, ट्रेनिंग मेरी थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। जी, मैंने 3 दिन का प्रोग्राम रखा है ट्रेनिंग का। जी, 3 दिन का क्या 2 दिन पहले हम देंगे ग्रुप में, हमारे इसी फार्म पे, जी, पटियाला में। जी, 2 दिन की ट्रेनिंग वहाँ पे होगी, जी, ग्रुप में होगी, बहुत छोटा ग्रुप रखता हूँ, 12 से 14 लोग ही होते हैं उसमें। जी, काम सारा आपने 2 दिन में सीख जाना है, जी, लेकिन 1 दिन मैं आपका सँभाल के रख लूँगा। जी, आपको अकेले में जब आपका टैंक बन गया, पानी भर लिया, आप काम करने के लिए तैयार हो गए, जी, फिर मैं 1 दिन आपको अकेले को बुलाऊँगा, जी, ताकि फिर आपसे पूछा जाएगा, कोई बात भूल तो नहीं गए ट्रेनिंग में? जी, कोई प्रैक्टिकल तो नहीं दोबारा करने? जी, क्योंकि काम टेक्निकल है। जी, मैं नहीं चाहता कोई भी गलती हो, इसलिए मैं 1 दिन एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। जी, तो 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है ट्रेनिंग का। जी। सर एक बार नंबर ज़रूर बता दीजिए। सर नंबर हमारा बहुत आसान है 73 729 15 000। जी, तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू, तो शुक्रिया। किसान भाइयों, ये थे हमारे साथ सनी कंग सर, जिन्होंने बताया कि कैसे आप एक 10 बाय 10 के खड्डे से घर पे ही अपने मोती की है जो खेती कर सकते हैं। उम्मीद है इनके द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।